तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें से 1 मार्क का एक नॉलेज बेसिस क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का एक नॉलेज बेसिस क्वेश्चन होगा और 3 मार्क्स का एक अंडरस्टैंडिंग बेसिस क्वेश्चन होगा। यह 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक्टिविटी से दे सकता है, ठीक है। और प्राय कितना साल एक्टिविटी से दिया है, तो यह 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो देखिए, क्लास 10 सब्जेक्ट जनरल साइंस, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखिए, डिफाइन का मतलब होता है परिभाषा लिखना। तो सबसे फर्स्ट नंबर 1 में क्या है, केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण। दैट मीन्स जब रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, उसके प्रतीक का मतलब सिंबल और सूत्रों का मतलब फॉर्मूला। जब रासायनिक अभिक्रिया को मीन्स केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से जब हम लोग लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। जैसे Zn प्लस H2SO4, यह Zn क्या है, सिंबल है, H2SO4 क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2, यह हो गया रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। नंबर 2 है रिएक्टेंट्स मीन्स अभिकारक। अभिकारक मीन्स जो रिएक्शन में भाग लेते हैं। देखिए, Zn प्लस H2SO4, यह दोनों रिएक्शन में भाग लिया था। तो जो रिएक्शन में भाग लेते हैं और तीर के लेफ्ट साइड में होते हैं उसको बोलते हैं कि हम लोग रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक। और ये दोनों रिएक्टेंट अभिकारक मिलकर जब निर्माण करते हैं प्रोडक्ट का तो इसको बोलते हैं कि हम लोग मीन्स उत्पाद या प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट यहाँ क्या होगा बताइए, Zn प्लस H2SO4 बिकम्स ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट हो जाएगा आपका Zn हो जाएगा और H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। तीर के जो लेफ्ट में होता है यह होता है रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, और तीर के जो राइट में होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और H2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब संयोजन अभिक्रिया। तो क्या होता है, इसमें दो पदार्थ मिलकर जब एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, जैसे यह देखिए, दो पदार्थ था, दोनों मिलके एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है। N2 प्लस H2 क्या बन गया, NH3 बन गया। या CaO प्लस H2O, या दो मिले क्या बन गया, CaOH होल 2 बन गया, ठीक है। C प्लस O2 CO2 बन गया, ओके। N2 प्लस O2 2NO बन गया। मीन्स दो पदार्थ मिलकर जब एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका इतना सारा एग्जांपल नहीं चाहिए आपको, दो एग्जांपल लर्न कर लीजिएगा। पहला ये वाला, CaO प्लस H2O बिकम्स CaOH होल 2 प्लस हीट, ताप निकल रहा है, इसमें ऊर्जा निकल रहा है। और दूसरा लर्न कर लीजिएगा, C प्लस O2 CO2 प्लस हीट। तो देखिए, इसमें हीट निकल रहा है, तो जिसमें हीट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग ताप उद्भव अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखिए, नंबर 5 क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब जिस अभिक्रिया में ताप उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे C प्लस O2 CO2, और इसमें क्या हो रहा है, ताप निकल रहा है मीन्स हीट निकल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। या CH4 प्लस O2 बिकम्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट, इसमें भी ताप निकल रहा है, तो जिसमें ताप निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या मिलता है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और हीट मिलता है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि राइट द रिएक्शन फॉर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को जब बर्निंग करते हैं, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, तो क्या होता है, मीथेन। तो मीथेन को जब बर्न करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O becomes CaO
OH होल 2 प्लस हीट, उष्मा। ठीक है, तो देखिए यह CaO क्या है, यह कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स इसको बोलते हैं चूना, उसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, मीन्स बिना बुझा हुआ या बिना बुझा हुआ है, मीन्स इसको बोलते हैं क्विक लाइम चूना है। ठीक है, मैंने जिंदा चूना है। जब इसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए एक लोहे के बाल्टी लिए, उसमें आप चूना डाल दिए, उसमें पानी डाल दिए, तो क्या होगा, थोड़ा देर बाद में क्या होगा, वह बॉयल होने लगेगा, बॉयल होगा और बॉयल होने के बाद में पूरा हीट निकलेगा उसमें से। ठीक है, और क्या बनाएगा, CaOH होल 2 प्लस हीट। CaOH होल 2 क्या है, यह है बुझा हुआ चूना, यह क्या हो गया, बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। ओके, सो यह था जिंदा चूना मीन्स बिना बुझा हुआ चूना, और यह हो गया बुझा हुआ चूना। तो देखिए इसमें हीट निकल रहा है, तो जिस अभिक्रिया में हीट निकलता है मीन्स उष्मा उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यह 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ठीक है, C+O2 CO2 और CaO प्लस H2O, इट बिकम CaOH होल 2 प्लस हीट। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल 2। यह क्या है, एक्सोथर्मिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आ रहा है इंडोथर्मिक, यह क्वेश्चन भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन्स एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक यह दोनों एग्जाम में आता ही है। तो इसमें क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है, हीट देना पड़ता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या था, हीट उत्पन्न हो रहा था मीन्स ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा देना पड़ता है। दैट मीन्स जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का शोषण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हीट करते हैं मीन्स उष्मा देते हैं, तो क्या होता है, टूटता है, और टूट के CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और प्लस CO2 बनता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे AgCl को अगर हम सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो यह क्या होता है, टूटता है, टूट के क्या होता है, Ag बनता है और Cl2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर 2 नया पदार्थ बनाता है। तो जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हीट किए तो यह टूट गया, और क्या बनाया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाया प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। मीन्स यहाँ एक पदार्थ था और हीट करने के बाद क्या हो गया, टूटकर 2 नया पदार्थ बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। जैसे AgCl था, इसको हम लोग सनलाइट में ले गए, धूप में ले गए, ठीक है, तो टूट कर क्या हो गया, Ag बन गया और Cl2 बन गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है, व्हाट हैपन व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन 2021 का स्पेशल एग्जाम में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि लीड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो याद रखिएगा, लीड नाइट्रेट मीन्स PbNO3 होल 2। लीड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, लीड ऑक्साइड मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, मीन्स उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मा के द्वारा संपन्न अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स जिस डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या हीट के हेल्प से करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, हमें हीट किए, क्या किया, हमें हीट। ठीक है, हीट, HEAT हीट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या किया, हीट किए तो क्या मिला, CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिला प्लस CO2 मिला। तो जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का यूज करते हैं हम लोग, हीट को हीट करते हैं तो क्या होता है, या डिकम्पोज होके 2 प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, विद्युत के रूप में वियोजन अभिक्रिया मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में खंडित हो जाता है, मीन्स अलग अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत के रूप में वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए 2H2O है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे मीन्स विद्युत पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नेम द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज किया जाता है। तो प्रकाश के रूप में वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। AgCl सनलाइट में मीन्स सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, या डिकम्पोज होता है, टूटता है, और AgCl टूटकर Ag बनता है और Cl2 बनता है। ठीक है, उसी प्रकार AgBr सूर्य के प्रकाश में टूटकर Ag बनाता है और Br2 बनाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, तो 2 लगा दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया मीन्स जिस अभिक्रिया में अधिक सक्रिय धातु क्या करता है, कम सक्रिय धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें कॉपर क्या है, कम सक्रिय है, और Fe क्या है, ज्यादा सक्रिय है, मीन्स ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा सक्रिय होगा क्या करेगा, या कम सक्रिय को यहाँ से विस्थापित कर देगा, खुद आके बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Fe जब यहाँ आ जाएगा तो FeSO4 हो जाएगा। ठीक है, FeSO4, और कॉपर Cu कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। मीन्स ये देखिए ये दोनों अभिकारक हैं, तो इस अभिकारक में क्या होगा, आयंस क्या होगा, आपस में क्या होगा, अदला बदली हो जाएगा। जैसे देखिए हमें क्या है, Na2SO4 और दूसरा है BaCl2। तो यहां में Ba2 प्लस और Cl माइनस, और जब यहां टूटेगा तो Na प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यह NaCl के पास चला जाएगा तो NaCl बन जाएगा, और यह BaSO4 के पास चला जाएगा तो BaSO4 बन जाएगा। मीन्स आयन, यह आयन वहां चला गया और वह आयन यहां चला आया, आपस में क्या हो गया, आयन का आदान प्रदान हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 14 नंबर, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे इसका एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 प्लस यहां से Na और यहां से Cl मिलके NaCl बन जाएगा, और BaSO4 क्या हो गया, यह अवक्षेप बन गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप का मतलब यह क्या होता है, यह ठोस पदार्थ होता है, यह अघुलनशील होता है, मीन्स यह अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है अवक्षेप। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन और रिडक्शन का मतलब अपचयन। तो देखिए ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन प्लस होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे Cu प्लस O2 क्या बन गया, CuO हो गया। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, उसको बोल देंगे हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन। जैसे C प्लस O2 क्या बन गया, CO2, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। मीन्स ऑक्सीजन जुड़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन मीन्स जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना मीन्स ऑक्सीजन जब इसमें से निकल जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन। CuO कॉपर ऑक्साइड था,
इसमें से ऑक्सीजन जब निकल गया तो कॉपर अकेला हो गया, तो क्या हो गया, यह हो गया रिडक्शन। ठीक है, यह क्या हो गया, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड था, मीन्स यहाँ में ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर बन गया, तो क्या हो गया, यह रिडक्शन, मीन्स ऑक्सीजन इसमें निकल गया। तो ऑक्सीजन कमी होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और ऑक्सीजन प्लस होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए सी अकेला था और सी में क्या हो गया, ऑक्सीजन प्लस होके CO2 हो गया। ठीक है, सी अकेला था और इसमें O2 प्लस होके CO2 हो गया, मीन्स ऑक्सीजन प्लस हुआ है, तो यह हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक मीन्स एक पदार्थ उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है, उसको बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन। ओके, मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है। किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ साथ में क्या होता है, रिडक्शन भी होता है, इसलिए उस रिएक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए CuO प्लस H2 क्या बन गया, Cu प्लस H2O। तो देखिए इन दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखिए ZnO प्लस C क्या बन गया, Zn प्लस CO। तो देखिए यहाँ C अकेला था और C में O प्लस हो गया, तो जब ऑक्सीजन प्लस हो गया तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ ZnO था, मीन्स यहाँ ऑक्सीजन था, और जब ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बन गया, यह Zn बन गया। जब ऑक्सीजन निकल गया तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो देखिए एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल था CuO प्लस H2 क्या बन गया, Cu प्लस H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी देखिए, यह देखिए H2 था और इसमें जब ऑक्सीजन प्लस हो गया, यह H2 था, जब इसमें ऑक्सीजन प्लस हो गया तो H2O हो गया, ऑक्सीजन प्लस हुआ है इसमें तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यह देखिए CuO था, ऑक्सीजन था इसमें, जब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया क्या बन गया, Cu बन गया, ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिडक्शन। तो देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्स रिएक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कोरोशन मीन्स संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह धातु क्षय होने लगती है। इस तरह धातुओं को क्षय होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप देखे होंगे कि लोहे की वस्तु को अगर बहुत दिनों तक हम लोग बाहर रख देते हैं तो वह क्या होता है, हवा से, पानी से रिएक्शन करके उसमें क्या लगता है, जंग लग जाता है। तो लोहे की वस्तुओं में जंग लगना वो भी क्या है, संक्षारण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मेंशन टू मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरोशन ऑफ आयरन। मीन्स संक्षारण से बचाने के क्या उपाय हैं। तो नंबर 1 देखिए पेंट करके, अगर पेंट कर देंगे आयरन आर्टिकल को तो उसमें जंग नहीं लगेगा। ग्रीस लगाकर, जस्ता लेपन करके, ठीक है, तो ये सब उपाय है, ठीक है, कोरोशन से बचाने के लिए। अब देखिए 19 नंबर क्या है, रेंसिडिटी मीन्स विकृत गंधिता। जब वसा युक्त अथवा तेल युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध बदलने की प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है, मीन्स रेंसिडिटी कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मेंशन टू वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मीन्स विकृत गंधिता को रोकने का क्या उपाय है। तो नंबर 1, खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखकर, मीन्स ऐसा एयर टाइट कंटेनर में हम लोग वस्तु को रखेंगे, खाद्य वस्तु को, जिसमें हवा न घुसे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका स्वाद या उसका गंध में परिवर्तन नहीं आएगा। नंबर 2, ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन का उपयोग करके
हम लोग यह दो तरीके से रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि देखिए, जब मैग्नीशियम वायु के संपर्क में होता है तो वह वायु के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसकी परत मैग्नीशियम की रिबन के ऊपर जम जाती है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम को हवा में रख देंगे तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और वह परत के रूप में होगा। वह परत क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जम जाएगा, जो मैग्नीशियम को जलने में बाधा उत्पन्न करती है। इस बाधा को दूर करने तथा मैग्नीशियम को आसानी से जलाने के लिए मैग्नीशियम को रिबन को साफ किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। देखिए, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 क्या बन गया? MgO। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बिकम्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, हाइड्रोजन मीन्स H2, क्लोरीन मीन्स Cl2, अब बना क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl। अब इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। देखिए, यहाँ H2 है, Cl2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी क्या है? 2 है। तो इसको देखते हुए हमने क्या लगा दिया है? 2 लगा दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बिकम्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड तो BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 होल 3, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, और SO4 सल्फेट का वैलेंसी 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। BaCl2 में देखिए, बेरियम का वैलेंसी 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, और क्लोरीन का वैलेंसी 1 यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, बिकम्स क्या बोला? बेरियम सल्फेट तो BaSO4, Ba का वैलेंसी 2 होता है, SO4 का वैलेंसी 2 होता है, दोनों 2 कैंसिल हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, Al का वैलेंसी 3 होता है तो यहाँ लिखना पड़ेगा। Cl का वैलेंसी 1 होता है तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे हम लोग। अब इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। देखिए, यहाँ बैलेंस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सोडियम प्लस वाटर बिकम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का मतलब Na और वाटर का मतलब H2O, बिकम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH प्लस H2। ठीक है, अब क्या करना है? इसे बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ बैलेंस किया हुआ है। तो देखिए, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला? देखिए, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्या हो गया? BaCl2, और सोल्यूशन बोल दिया है तो एक्वस, AQ लिखना पड़ेगा, मैंने एक्वस। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट इन वाटर, इसका मतलब सोडियम सल्फेट सोल्यूशन हो गया, वाटर बोलने का मतलब। तो सोडियम सल्फेट का मतलब हो गया Na2SO4, और वाटर में बोल दिया है, इसका मतलब सोल्यूशन है, एक्वस, AQ। बिकम्स क्या बना? टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, जब इनसॉल्युबल बोल दिया इसका मतलब क्या हो गया? सॉलिड हो गया वो। तो बेरियम सल्फेट क्या हो गया? सॉलिड हो गया, इनसॉल्युबल है, यह घुलनशील नहीं है। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl, और सॉल्यूशन बोल दिया तो क्या लिखना पड़ेगा? AQ, एक्वस लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मींस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोल दिया तो NaOH, AQ हो गया। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन मींस HCl, सॉल्यूशन बोल दिया तो क्या हो गया? एक्वस हो गया। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मींस NaCl, AQ मींस एक्वस, एंड वाटर मींस H2O। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है, इसलिए L लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो अधिक सक्रिय आयरन कम सक्रिय कॉपर को उसके विलयन से क्या करता है? अलग कर देता है। ठीक है, आयरन सल्फेट बनाता है। तो आयरन सल्फेट बनने के कारण तथा कॉपर
के मुक्त होने के कारण विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए आप, Fe प्लस CuSO4। Fe क्या है, अधिक सक्रिय धातु है, और Cu क्या है, कॉपर कम सक्रिय है, तो Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसको अलग कर देगा, और खुद यहाँ Fe बैठ जाएगा, तो FeSO4 प्लस कॉपर अकेला हो गया। ठीक है, इसलिए जो कॉपर सल्फेट नीला रंग जो होता है, वह क्या बनता है, हरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि FeSO4 मीन्स आयरन सल्फेट बनता है, और कॉपर क्या होता है, मुक्त हो जाता है, इसी कारण रंग बदल जाता है। देखिए अब एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह 2018 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया था। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। देखिए हमें ABCD 4 रिएक्शन 4 दिया हुआ है, अब बताना इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मीन्स कौन सा गलत है। तो देखिए यह PbO है, और यह क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन हट के Pb हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो PbO रिड्यूस होके Pb बना। यह C है, और इसमें ऑक्सीजन प्लस होके CO2 बन गया है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, मीन्स C जो है ऑक्सीडाइज हुआ है CO2 में, C CO2 में ऑक्सीडाइज हुआ है, और PbO रिड्यूस्ड हुआ है Pb में। अब देखिए नंबर 1 क्या बोला, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लीड जो है रिड्यूस हो रहा है, गलत है। लीड कहाँ रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, लीड रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो यह गलत है। बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन रहा है, CO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, सो यह भी गलत है। नंबर C, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हाँ ठीक है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में। नंबर D, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लीड ऑक्साइड, यह जो लीड ऑक्साइड है गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ लीड ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ है Pb में। तो A और B क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है A एंड B क्या है, इनकरेक्ट। A और B क्या है, इनकरेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह 2016 में आया था, 2018 में आया था, 2017 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया था। Fe2O3 प्लस 2Al becomes Al2O3 प्लस 2Fe। द एबोव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, यह एल्युमिनियम जो है क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, और Fe कम रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, Fe को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्युमिनियम Fe को डिस्प्लेस करके यहाँ में Al2O3 बनाएगा, और Fe क्या हो गया, अकेला हो गया। तो एल्युमिनियम ने क्या किया, Fe को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसका नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर। मीन्स क्या बोला है क्वेश्चन में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। मीन्स इसका मतलब हुआ कि आयरन फिलिंग्स मीन्स Fe प्लस, ठीक है, Fe प्लस HCl becomes FeCl2 प्लस H2। ठीक है, Fe प्लस HCl becomes FeCl2 प्लस H2। तो इसमें क्या बना आपका, आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन बना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना, सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दिया, अब बोला क्या, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इस रिएक्शन को लिख देंगे और इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए देखिए H2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक है, यह क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। यह देखिए 2018 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया था, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है? समान होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 बिकम्स ZnSO4 प्लस H2, यह क्या है? यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यह दोनों तरफ से क्या है? बैलेंस्ड है। मीन्स इसके लेफ्ट में जिंक 1 है और राइट में भी जिंक 1 है। लेफ्ट में H हाइड्रोजन 2 है और राइट में भी हाइड्रोजन 2 है। लेफ्ट में सल्फर 1 है, राइट में भी सल्फर 1 है। लेफ्ट में एरो का लेफ्ट में ऑक्सीजन 4 है और एरो का राइट में भी ऑक्सीजन 4 है। मीन्स दोनों तरफ क्या है? सेम है, इसलिए क्या है? यह बैलेंस्ड है। अब क्वेश्चन है इसमें, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के समान करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो शॉर्टकट में आप ए लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 5 देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो देखिए, एमोनिया का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का होता है H2 और नाइट्रोजन गैस का होता है N2, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस माने N2, हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 और दोनों मिलकर क्या बन गया? एमोनिया मीन्स NH3 बन गया। अब इसको बैलेंस करना है। तो देखिए, नाइट्रोजन 2 है तो राइट में नाइट्रोजन का पास 2 लगा दीजिए तो नाइट्रोजन 2 हो गया। बट यहाँ 2 लगाने से क्या हो गया? नाइट्रोजन तो 2 हुआ और हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। बट लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन को 6 बनाना है तो इसमें 3 से इंटू कर दीजिए तो 3 2 जा 6 हो गया हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S प्लस O2 बिकम्स H2O, वाटर मैंने H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2, ठीक है। अब इसको बैलेंस किया हुआ है, देख लीजिए हमें। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड का मतलब BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का मतलब Al2SO4 होल 3 और बन गया क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड मीन्स AlCl3 और बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4, ठीक है। इसको बैलेंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी देखिए, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। पोटेशियम का मतलब K, वाटर का मतलब H2O टू गिव क्या बना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब KOH एंड हाइड्रोजन गैस का मतलब H2। अब इसको बैलेंस किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करना है। तो देखिए, यह ए नंबर या रासायनिक समीकरण है, इसको यहाँ बैलेंस किया गया है। नंबर बी देख लीजिए, यह रासायनिक समीकरण है, इसको यहाँ बैलेंस किया गया है। नंबर सी देख लीजिए, यह तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, यह बैलेंस ही है। नंबर डी, यह रासायनिक समीकरण है, इसे यहाँ यह भी बैलेंस ही है, यह भी क्या है? बैलेंस ही है, ठीक है। तो देखिए, 5 का एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया था, 2018 में आया था। 5 का बी 2015 में आया था, 2018 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 का सी भी 2015 में आया था, ओके। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बैलेंस 6 का ए 2017 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया था। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, समय बता दिया अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? CaOH होल 2
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 बिकम्स क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट मीन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का मतलब H2O। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नंबर बी देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का हो गया Zn और सिल्वर नाइट्रेट का हो गया AgNO3 बिकम्स जिंक नाइट्रेट मीन्स ZnNO3 होल 2 प्लस सिल्वर मीन्स Ag। इसको बैलेंस किया गया है यहाँ 2 लगाकर और यहाँ 2 लगाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, एल्युमिनियम मीन्स Al, कॉपर क्लोराइड मीन्स CuCl2 बिकम्स एल्युमिनियम क्लोराइड मीन्स AlCl3 प्लस कॉपर Cu। ठीक है, तो यह बैलेंस किया गया, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड का मतलब हो गया BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का मतलब हो गया K2SO4 और बिकम्स क्या हो गया है, बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड का मतलब KCl। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यह सेवा का मॉडल क्वेश्चन में आया था क्वेश्चन नंबर ए, और 7 का बी 2019 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया था, सी नंबर 2019 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया था। तो ए बी सी ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, अभी मैं बता दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर नंबर ए पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब KBr, बेरियम आयोडाइड मीन्स BaI2 बिकम्स पोटेशियम आयोडाइड मीन्स Ki एंड बेरियम ब्रोमाइड मीन्स BaBr2। इसको बैलेंस किया गया है। ठीक है, नंबर बी देख लीजिए, जिंक कार्बोनेट मीन्स ZnCO3 बिकम्स जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, यह बैलेंस ही है। नंबर सी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का मतलब H2, क्लोरीन का मतलब Cl2 अब बिकम्स हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो गया। डी नंबर देखिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम का हो गया Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो गया HCl बिकम्स मैग्नीशियम क्लोराइड मीन्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर 2016 का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ठीक है, 8 का A B C D अभी हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स मींस केमिकल रिएक्शन, इसका एग्जांपल देना है। तो यह क्वेश्चन 2018 का बोर्ड एग्जाम में आया था, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक हम लोग पहले एक्सप्लेन किए थे कि जिस रिएक्शन में हीट निकलता है, ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक, C+O2 CO2 प्लस हीट, तो एक्सोथर्मिक है मीन्स ताप, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, ताप देना पड़ता है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हीट देना पड़ता है तो CaO प्लस O2 बनेगा। ठीक है, तो जिसमें हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, वाई इज रिस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। श्वसन क्रिया के दौरान चावल या कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, मीन्स ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसी कारण श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यह रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6O2 बिकम्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, बट वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर दो
नया पदार्थ बनाते हैं। देखिए एक पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ बनाते हैं, तो यही अंतर है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन में क्या अंतर है कि यह टूटने की अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? टूटने की अभिक्रिया है, और संयोजन अभिक्रिया क्या है? जुड़ने की अभिक्रिया है। ठीक है, यही डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यह 2015 में आया था। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन 12 क्या है? राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए पहला क्या हीट है, मीन्स उष्मा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे CaCO3, इसमें हीट दिए, उष्मा दिए हैं, तो क्या बन गया है? CaO प्लस CO2 बना है। ठीक है, दूसरा क्या है? विद्युत के रूप में वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युत के रूप में क्या होगा? देखिए 2H2O, विद्युत जब पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह टूटेगा, टूट के H2 प्लस O2 बनेगा। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रकाश के रूप में वियोजन अभिक्रिया। जैसे AgCl, सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश है, तो क्या होगा? टूटेगा, और टूटे क्या बनेगा? Ag बनेगा और Cl2 बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को क्या करता है? अलग कर देता है। ठीक है, जैसे, और इसमें द्विविस्थापन में क्या होता है? अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे देखिए Fe प्लस CuSO4, Fe ने क्या करेगा? Fe Cu को अलग कर देगा और खुद यहाँ आके बैठ जाएगा, तो FeSO4 हो जाएगा प्लस Cu। जैसे Zn प्लस CuSO4, Zn जो है अधिक सक्रिय है, तो कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर बन जाएगा। ठीक है, जैसे Zn प्लस H2SO4, Zn अधिक सक्रिय है तो H2 को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 हो जाएगा और प्लस H2 हो जाएगा। तो इतना रिएक्शन में किसी एक रिएक्शन को लिखने से हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में एक ही रिएक्शन चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है Na2SO4 प्लस BaCl2 बिकम्स BaSO4 प्लस NaCl, या भी लिख सकते हैं Na2CO3 प्लस CaCl2 बिकम्स CaCO3 प्लस NaCl, या भी लिख सकते हैं आप HCl प्लस NaOH बिकम्स NaCl प्लस H2O। इतना सारा रिएक्शन है, किसी एक रिएक्शन जो आपको इजी लगता है उस रिएक्शन को लिखने से हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, जब कॉपर से रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट CuNO3(2), कॉपर का वैलेंसी 2 है इसलिए 2 लिखना पड़ेगा वैलेंसी हमें, प्लस Ag अकेला हो जाएगा। इसको बैलेंस कर दिए 2 लगाकर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जैसे AgNO3 प्लस NaCl बन गया AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, या ए भी रिएक्शन, कोई दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स ईच। तो देखिए पहला क्या है? ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या है? रिडक्शन। मीन्स ऑक्सीजन के टर्म में बताना है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। जैसे Mg+O2 MgO हो गया, या C+O2 CO2 हो गया, C+O2 क्या बन गया? CO2 हो गया। किसी एक एग्जाम्पल देने से हो जाएगा, 2 एग्जाम्पल देना है हमें। ठीक है, और रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना, मीन्स ऑक्सीजन कम होना। जैसे CuO है और इसमें ऑक्सीजन कम हो, क्या हो गया? Cu हो गया, तो यह क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। जैसे देखिए ZnO प्लस C, तो क्या हो गया? ZnO है, इसमें से O ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? Zn हो जाएगा। ठीक है,
और C+O CO हो गया। तो Zn हट के ZnO से ऑक्सीजन हट गया, Zn बन गया, तो यह क्या हो गया, और यह रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black color compound formed. तो जो X जो एलिमेंट है उसका नाम क्या हो गया, कॉपर, और कॉपर Cu प्लस ऑक्सीजन O2 बिकम्स CuO, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से काले पदार्थ का नाम क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड CuO। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। लोहे के वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उसमें हम लोग पेंट लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऑयल एंड फैट कॉन्टेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई। स्वाद और गंध को बदलने से रोकने के लिए तेल एवं बासायुक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, मीन्स उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, उस वहां से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वह खाद्य पदार्थ जो है उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा, मीन्स वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें ऑक्सीजन को हटा के क्या रखा जाता है, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल इच। देखिए, कोरोशन, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह धातु क्षय होने लगता है। इस तरह धातुओं को क्षय होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, यह भी क्या आ गया, संक्षारण का एग्जाम्पल हो गया। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नंबर बी, रेंसिडिटी, जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध बदलने की प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। मीन्स जब खाने के सामान को हम लोग, ठीक है, बहुत अधिक दिनों तक रख देते हैं तो क्या होता है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसके गंध में परिवर्तन होने लगते हैं, मीन्स वह क्या होता है, खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि वह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीडेशन कर लेता है, इसलिए क्या होता है, वह खराब होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता। अब देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, देखिए जैसे ये क्वेश्चन 2017 का HSLC बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। टेक 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन ए बीकर, स्लोली एड वाटर इनटू इट, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 क्या है, देखिए, व्हाट विल बी द चेंज ऑफ टेम्परेचर। नंबर 2, राइट द नेम ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 3, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो देखिए यह बुक का एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि व्हाट विल बी द चेंज इन टेम्परेचर, तो इसमें टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर, तो नंबर 1 क्या होगा, अधिक मात्रा में उष्मा पैदा होगा, मीन्स क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर बी बोला है कि कौन सा रिएक्शन होगा, तो यह संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। नंबर 3 क्या बोला है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो क्या CaO प्लस H2O बिकम्स CaOH होल 2। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मीन्स चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें पानी डाल दिए तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, तो यह रिएक्शन हमने बताया था। इसमें क्या होगा, हीट भी निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। ओके, तो यह क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह क्वेश्चन देखिए 2015 में आया था, 2021 में आया था, 19 का कंपार्टमेंटल में आया था। ठीक है, यह क्वेश्चन सब HSLC बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश एंड प्लेस इट इन सनलाइट, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस। तो देखिए नंबर 1 क्या होगा इसका आंसर, श्वेत रंग धूसर रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो सिल्वर क्लोराइड था वह क्या था, व्हाइट कलर का था। व्हाइट का मतलब श्वेत रंग, ठीक, व्हाइट था। लेकिन जब सनलाइट धूप में रख दिए तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, वह धूसर रंग मीन्स ग्रे रंग हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट से क्या बन जाएगा, ग्रे बन जाएगा। दूसरा नाम बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन होगा, तो यह रिएक्शन क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट द केमिकल रिएक्शन। तो देखिए AgCl या सूर्य का प्रकाश में टूटेगा तो Ag बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यह देखिए 2016 का HSLC एग्जाम में आया हुआ है। टेक 1 ग्राम कॉपर पाउडर इन ए चाइना डिश एंड हीट देम, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द कॉपर पाउडर, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो देखिए नंबर 1, कॉपर चून की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना होता है। दैट मीन्स कॉपर जो है वह ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, CuO बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, व्हाट इज द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। ओके, एंड नंबर बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, अभिक्रिया के बाद फेरस सल्फेट का रंग हरा हो जाता है। क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है, नंबर 2, यह कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। तो यह क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। राइट द केमिकल रिएक्शन। तो देखिए FeSO4 जब इसको हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, टूटेगा, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 मीन्स क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए ये भी क्वेश्चन भी HSLC एग्जामिनेशन 2021 का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब, नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस, नंबर 2, राइट द कलर ऑफ द गैस, नंबर 3, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इससे निकलने वाला जो गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और उसका रंग क्या होगा गैस का, तो भूरा होगा, मीन्स ब्राउन होगा। नंबर 3 रिएक्शन बताना है, तो PbNO3(2) लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन ऑन ए टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स 3 ml बेरियम क्लोराइड इन इट, what will happen after reaction, write chemical equation। देखिए अभिक्रिया के पश्चात बेरियम सल्फेट बनता है जो जल में अघुलनशील होता है जिसका रंग सफेद होता है। ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2 becomes BaSO4 प्लस NaCl। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो था, राइट 1 इक्वेशन इच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी। यह 2018 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ था, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 2017 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये मैं बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 भी 2019 में एग्जाम में आया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 2017 का कंपार्टमेंटल एग्जाम आया हुआ है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X। ठीक है, इस समय बता दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 2018 का बोर्ड एग्जाम आया हुआ है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह भी 2018 का बोर्ड एग्जाम आया हुआ है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन व्हाई। ये सब का आंसर मैं बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। क्वेश्चन 20 देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कोरोजन डेंसिटी, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए 21 देखिए मैं एक्स्ट्रा लिखा हूँ, यह मॉडल क्वेश्चन में आया था सेवा का, व्हाट इज रेंसिडिटी मैं बता दिया हूँ, व्हाट प्रिकॉशंस आर टेकन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है ये भी मैं बता दिया हूँ इस वीडियो में। और क्वेश्चन दिया हुआ देखिए मॉडल क्वेश्चन, व्हाट डज वन मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ केमिकल इक्वेशन। मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं ये बता दिया हूं मैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, दोनों का डिफिनेशन लिखना है और दोनों का केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो
इस तरह से यह एक्सरसाइज समाप्त हुआ।